हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक सीबीएसई की अपडेट आई है और सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा आपको पता है टाइम लगता है थोड़ा सा। फिर जैसे ही ओपन होगी तो यहाँ पे लिखा गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ फाइल खुल के आएगी और ये काफ़ी बड़ी है, तो बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं, सर इतनी बड़ी पीडीएफ दे दी है। तो मैंने आपके लिए क्या किया है, पूरी चीज़ें निकाल ली हैं, सारी चीज़ें, सारे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे निकाल ली हैं। मैं जल्दी से फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, बाइफरकेशन ऑफ टर्म 1 टर्म 2 शैल बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग प्रिपरेशन ऑफ प्लानिंग फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम। मतलब हमें पता है जैसे आपकी 12th में फिजिक्स होता है तो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो 15 टर्म 1 15 टर्म 2, तो टर्म 2 का क्लियर रहेगा भाई 15 मार्क्स में लेना। तो ये सारी चीजें पहले से क्लियर रहे, गाइडलाइंस पता होनी चाहिए। बाकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट असेसमेंट शैल बी कंडक्टेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग्स विद द गाइडलाइंस। मतलब गाइडलाइंस दी गई इस पे, इस लिंक पे, मतलब देखना है टीचर्स को क्या क्या गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। ऐसी यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है। तो एज ए स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए डेट क्या है प्रैक्टिकल एग्जाम की। तो 2 तारीख से यानी 2 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और ये कब तक चलेगा, जो आपका डेट शीट आएगा उसकी जो लास्ट एग्जाम होगा उससे 10 दिन पहले तक ये सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए और ये मार्क्स वगैरह अपलोड हो जाने चाहिए। डेट फॉर अपलोडिंग द मार्क्स वही है, जब कंप्लीट हो जाएगा तभी मार्क्स अपलोड करना है। तो पैरेलल में चीजें अपलोड हो सकती हैं। 10th वाले बच्चों के इंट्रेंस असेसमेंट पे बेस्ड है तो वहां पे तो अपलोडिंग शुरू भी हो जाएगी, लेकिन 12th का जो है वो एक्सटर्नल है, मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है, कैसे और कब कब अपलोड होगा। इंश्योरिंग एरर फ्री अपलोडिंग, मतलब जो मार्क्स हैं अपलोड करना है तो क्या है कि अगर आपने एक बार अपलोड कर दिए मार्क्स, मतलब आपकी टीचर्स ने, तो दोबारा चेंज करने का ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए बहुत ध्यान से करना है। तो ये इंश्योरिटी यहाँ पे रखनी है। कोविड प्रोटोकॉल यही है कि भाई अगर बच्चे ज्यादा हैं तो एक ग्रुप में 10 बच्चों को ही प्रैक्टिकल करवाएं, ठीक है, और बाकी अगर मान लो और एक्स्ट्रा बच्चे उनको पहले कुछ जो होता है ना प्रैक्टिकल लिखवाना होता है तो रिटन वाला काम पहले करवा लें। तो इस बारे में बोला गया है, ठीक है, पेन पेपर वर्क हो जाए। क्लास 10th के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम जो है इंटरनल होगा, तो इसकी बात तो हम नहीं करेंगे, हम लोग 12th क्लास की बात करेंगे। 12th क्लास का रेगुलर स्टूडेंट्स का क्या होगा, इनका जो बच्चे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हैं, मतलब जिन्होंने रजिस्टर किया है 12th क्लास के लिए, उनका एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है। और वो कैसे होगा, उसके लिए एक्सटर्नल एग्जाम होंगे, एग्जामिनर आएंगे, वो मैं सारी चीज बताता हूँ पॉइंट में है। लेकिन प्राइवेट वाले जो बच्चे उनका क्या होगा, उनका कोई सेपरेट प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा। अब कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है, मान लो 2020-21 में कोई बच्चा रेगुलर से पढ़ाई कर रहा था, उसने प्राइवेट कर लिया है, तो उसके केस में क्या होगा, जो 20-21 में उसने प्री मतलब अपना वाइवा और ये सब दिया होगा, उसके बिहाफ पे उसके नंबर लगेंगे, ठीक है। अगर वो फेल था तो उसका फिर एग्जाम होगा, अगर मान लो वो फेल था तो फिर प्रैक्टिकल विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ 21-22, अदरवाइज नहीं है। और बाकी जो 2021 वाले बच्चे हैं, 1920 वाले बच्चे हैं, इनका जो भी एग्जाम होगा, ठीक है, उसकी बिहाफ से प्रैक्टिकल में मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये रहेगा इनका प्राइवेट वालों का, इनका मतलब जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलेंगे। बाद में क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर, यानी कि आपकी जो वाइवा होंगे उसके लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें वो देखेंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर एक रहेगा जिससे वो देखेगा कि सारी चीज प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है, यानी जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आया है वो सारी चीज सही से करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, लैब वैब सब कुछ देखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मेन मकसद ये है इंश्योरिंग प्रेजेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर, जो मैं बात कर रहा था कि जो ऑब्जर्वर है वो चेक करेगा सारी चीजें प्रॉपर हैं कि नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल एग्जामिनर, मतलब एक्सटर्नल तो आएगा लेकिन जो आपकी स्कूल टीचर है वो भी साथ में रहेंगे, इसकी भी इंश्योरिटी वहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ लेबोरेटरी, ये तो आपको पता ही है, ये सारी चीजें होती रहती हैं, ठीक है। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन असेसमेंट इन द सेशन, सारी चीजें चेक की जाएंगी कि ज्यादा बच्चे एक साथ प्रैक्टिकल एग्जाम न दें। अगर 20 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दें सेक्शन वाइज। फिर है अपलोडिंग द फोटोग्राफ्स थ्रू द ऐप लिंक, मतलब आप मान लो प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है तो फोटो भी खींच लें, भाई प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ है, ये चीजें करवाई गई। अटेंडेंस सीट मिलेगी, सीधी सी बात, अटेंडेंस लेनी होगी। अदर मटेरियल, मतलब जैसे जो भी गाइडलाइंस होंगी वो सारी चीजें फॉलो करनी होंगी। और लास्ट है न्यू आंसर बुक फॉर प्रैक्टिकल, मतलब आपको सीधी सी बात है प्रैक्टिकल हो रहा है तो प्रैक्टिकल की आंसर बुक भी होगी। तो वो चीज क्या है, इट शैल बी इंश्योर्ड दैट प्रैक्टिकल आंसर बुक सप्लाइड बाय रीजनल ऑफिसेस इन यूज ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, इट इज टू बी इंश्योर्ड दैट एग्जामिनर कंप्लीट्स ऑल एंट्रीज इन द प्रैक्टिकल। ये सब चीजें स्कूल टीचर के हाथ, मतलब हाथ में है, और जो एग्जामिनर आएगा ये हमारे मतलब का नहीं है। हमारे मतलब का क्या है कि भाई हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे सेकंड से, हमें अपनी फाइल कंप्लीट करनी है, हमें अपने प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने, स्कूल वाले कभी भी मंगवा सकते हैं क्योंकि डेडलाइन आ चुकी है, गाइडलाइंस आ चुकी हैं
और आपको डेट भी बता दी गई। तो ये मेन मुद्दा है, ये चीजें तो स्कूल वाले करेंगे, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और ये स्कूल वालों के लिए कि नो चेंज इन शेड्यूल एंड मार्क्स अप वंस अपलोडेड विल बी चेंज, ठीक है। एक बार भर दिया तो भर दिया, ठीक है। तो सारी चीज बताई गई, ये लास्ट पॉइंट था। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। यानी मेन चीज क्या है कि यार अगर आप 12th क्लास में तो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, एक ऑब्जर्वर भी आएगा, तो इसलिए तैयारी अच्छे से करें, पढ़ाई करें। और साथ के साथ आपको सपोर्ट करने के लिए मैंने स्टडी मटेरियल बनाया आपके लिए, ठीक है। क्लास 12 सीक्रेट फोल्डर टर्म 2 के लिए, जिसमें आपको फॉर्मूला बुकलेट, मार्क्स बूस्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन शॉट वीडियो सारे मिल जाएंगे सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आराम से पढ़ाई करो, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।